दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राजकुमार स्वामी। दोस्तों आज एक ऐसी कहानी लेकर के आया हूं, कत्ल की कहानी है और उसकी पूरी आप स्टोरी सुनेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे कि पुलिस और कानून के हाथ लंबे होते हैं। यह हमने स्टोरी में सुना है और हर जगह देखा भी है कि कानून चाहे जहाँ कहीं भी मुजरिम छुपा हुआ है तो कभी ना कभी उसकी गर्दन तक कानून के हाथ पहुँच जाते हैं। लेकिन आज एक ऐसी स्टोरी है जिसमें आप हैरान रह जाएंगे कि कत्ल की यह कहानी ऐसा क्या था कि एक पुतले के द्वारा कत्ल का राज खुल गया। तो पूरी कहानी आप सुनिए। कहानी बहुत पुरानी है, आज से लगभग 25 साल पुरानी 1997 की कहानी है। उत्तर पश्चिमी दिल्ली के अंदर एक सुल्तानपुरी पुलिस थाना था। सुल्तानपुरी पुलिस थाने को पता चलता है कहीं से कि एक लाश पड़ी है, तो पुलिस वहाँ पर जाती है और उस लाश को ले जाती है और लाश को ले जा कर के दिल्ली के भारत के सबसे बड़े मुर्दा घर सब्जी मंडी के इलाके में जो मुर्दा घर है वहाँ पर लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले जाती है। जब पुलिस को लाश यह नहीं पता था कि यह लाश कितनी पुरानी है, तो पुलिस वहाँ पर ले जाकर के फॉरेंसिक जो एक्सपर्ट होते हैं उनके सामने यह कहती है कि एक गठरी में बंद यह लाश हमें मिली है, जो आधा पानी में भीगी हुई थी गठरी और आधी गठरी जो है वो बाहर पड़ी थी। एक रजाई के अंदर इस लाश को बांधा गया था। लेकिन जब फॉरेंसिक एक्सपर्ट वहाँ पर थे डॉक्टर KL शर्मा, उनको जो है यह समझ में आ गया था कि यह मामला क्या है। तो पुलिस को उन्होंने बोला कि आप इसका पता कीजिए कि यह लाश है किसकी। तो पुलिस अपने काम में लग जाती है, सारे खबरियों को लगा देती है। लेकिन पुलिस के हाथ पांव सब मारने के बाद भी पुलिस को उस लाश का कोई पता ठिकाना नहीं मिलता कि लाश है कहाँ की। सभी खबरी भी खाली हाथ वापस लौट आते हैं। तब वहाँ थाने के SHO जो हैं वो आकर के बोलते हैं वो एक्सपर्ट से कि हमें इसका कोई पता ठिकाना नहीं मिला है, आप कुछ बताएं कि ये कैसे हुआ है। तो जब एक्सपर्ट KL शर्मा ये कहते हैं SHO को कि यह लाश जो है वो लगभग 2 से 2.5 महीने पुरानी है, तो SHO हैरान रह जाते हैं कि यार नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। जब एक पानी में पड़ी लाश 2 से 2.5 महीने पुरानी लाश कैसे हो गई। लाश तो सड़ जानी चाहिए थी, जबकि यह लाश तो बिल्कुल भी सड़ी हुई नहीं थी। उसके सिर्फ जो सर के बाल थे वो बाल जो थे वो उड़ चुके थे और उसके सिर्फ अंतवस्त्र जो थे वो महिला की लाश के ऊपर पहने हुए थे। और एक जो है गले के अंदर धागे में बांधा हुआ चाबियों का एक गुच्छा लटक रहा था। उसके हाथ की जो चूड़ियाँ थी वो सही सलामत उसके हाथों में थी। तो SHO बोले कि नहीं, मैं आपसे सहमत नहीं हूँ, लाश इतनी पुरानी नहीं हो सकती। तो डॉक्टर KL शर्मा ने कहा कि हम साइंस में इसे एडिपोकेर बोलते हैं। एडिपोकेर इसका मतलब यह था कि जब लाश पूरी बंद थी और वो आधी पानी में थी, क्योंकि उसको हवा नहीं लग रही थी और थोड़ा थोड़ा पानी उस लाश को मिल रहा था, जिसकी वजह से वो लाश जो है वो गली नहीं थी, पूरी तरह से सुरक्षित थी लाश। तो डॉक्टर KL शर्मा भी इस मामले को सीरियसली लेते हैं। जब SHO ने ये बताया थानाधिकारी ने कि इसका रंग ढंग देख करके मुझे यह लगता है कि यह नेपाल की हो सकती है। अब अगर नेपाल की है तो इसका पता कैसे लगाया जाए, जबकि दिल्ली में लाखों लोग नेपाल के रहते हैं। तो साइंस एक्सपर्ट जो थे फॉरेंसिक एक्सपर्ट डॉक्टर KL शर्मा, उनको यह पता चला कि यह कहीं ना कहीं बिहार के आसपास के किसी स्टेट की हो सकती है। तो उन्होंने एक नया तरीका सोचा। उन्होंने एक डम्मी बनाई, एक ऐसा पुतला तैयार किया महिला का, और जो कपड़े लाश पे मिले थे वो लाश के वो उस डम्मी के ऊपर लगा दिए। वो चाबियों का गुच्छा, वो चूड़ियाँ उस पुतले को पहनाई गई और उन्होंने उस पुलिस अधिकारी को कहा कि आप इस पुतले को ले जा करके पुलिस थाने के गेट के ऊपर लटका दीजिए।
और जब वो पुतला वहाँ पर लटकाया गया तो दोस्तों यानी एक बहुत ही आश्चर्यजनक तरीके से ठीक 3 या 4 दिन बीते हुए होंगे और 3-4 दिन बाद में वहाँ पर एक यानी इंसान आता है और थाने में आकर यह कहता है कि यह चाबी का गुच्छा और जो चूड़ियाँ हैं यह मेरी बेटी की है। और पुलिस अधिकारी हैरान रह जाते हैं और वो मन ही मन सोचते हैं कि यह साइंस एक्सपर्ट डॉक्टर के.एल. शर्मा साहब का जो यानी करिश्मा था, पुतला लटकाने का जो उनकी तरकीब थी वो काम कर गई। तो जब उसके पिता से ये पूछा जाता है कि यह कौन है तो बोले कि हम बिहार के रहने वाले हैं, मेरी बेटी जो है यह जो कपड़े पहन रखे हैं जो थोड़े बहुत बचे हुए थे, यह जो कपड़े हैं कि वो मैंने ही सिलवा के बिहार के टेलर से इसको दिए थे और यह अपने पति के साथ में यहीं पर थोड़ी दूरी पे रहती है। अब थोड़ी दूरी पे रहती है, किसके साथ में रहती है तो पता चला कि ये अपने पति के साथ में रहती है। जब पुलिस वहाँ पर जाती है, क्योंकि लाखों लोग जब यानी हजारों लोग बिहार के यहाँ पे मजदूरी रहते हैं तो पुलिस को भी और उसका जो यानी ना तो उसके बाल थे और जो उसकी फ़ोटो खींची गई थी उससे भी लाश का पता नहीं चल पा रहा था कि आखिर में है कौन। फिर जब पता चला पुलिस को तो उसके बाद में उसकी मिसिंग कंप्लेन थी वो भी यानी पुलिस को मिल गई, मिसिंग कंप्लेन थी वो भी मिल गई। और जब वहाँ पे जाके उसके घर पे पता किया तो बोले कि आज से 2.5-3 महीने पहले इसका पति जो है वो यानी मकान के ताला लगा करके फरार हो गया है। वो पति कहीं पे नहीं मिला पुलिस को, लेकिन उसके बाद में पुलिस कहाँ उसको छोड़ने वाली थी। उसका पति भी गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार करने के बाद में उसने बताया, जैसा फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने बताया था कि इसको यानी गला घोंट करके मारा गया था और उसके सर पर चोट मारी थी जिसकी वजह से उसके सर में फ्रैक्चर आ गया था। तो बाद में उसके पति को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो दोस्तों यह थी स्टोरी, एक ऐसा यानी डम्मी का पुतला जिसने एक पूरे कत्ल की कहानी को सुलझा दिया था। तो दोस्तों सही है कि कहीं ना कहीं कातिल जो होते हैं सुराग भी छोड़ देते हैं। अगर वो सुराग नहीं भी छोड़ते तो डॉक्टर के.एल. शर्मा जैसे जो साइंस एक्सपर्ट होते हैं वो कातिल तक पहुंच जाते हैं। तो कानून के भी हाथ लंबे होते हैं, पुलिस के भी हाथ लंबे होते हैं और फॉरेंसिक एक्सपर्ट जो होते हैं वो भी कहीं ना कहीं उनके हाथ तो सबसे ज़्यादा लंबे होते ही हैं, जो आखिर में नतीजे पर पहुंचते हैं कि इसका कत्ल हुआ कैसे था यह हमेशा फॉरेंसिक एक्सपर्ट ही बता सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आपको? चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।